प्लीज मत जा, तू भाग के मत जा ईशाना के पीछे। निखिल लुक अराउंड, यू वोंट गो ना। निखिल प्लीज, निखिल। नाना, नाना। क्या हुआ श्रेया? श्रेया, निखिल कहाँ गया? ईशाना के पीछे। What? ईशाना यहाँ आई थी? ओह नो गाइस, उसने निखिल को हमारे साथ पटाखे जलाते देख लिया होगा। She must be really upset. वो अपसेट क्यों होगी यार? अपसेट क्यों होगी? वो ऐसा क्या गलत कर दिया निखिल ने? ये बात हमें पता है ना, ईशाना को नहीं। और उसने तो निखिल को हमारे साथ यहाँ मतलब दिवाली सेलिब्रेट करते हुए देखा यार, और वो भी उसके बिना। जबकि उसने ईशाना को प्रॉमिस किया था कि वो पटाखे कभी नहीं जलाएगा, क्योंकि ईशाना को पसंद नहीं। एक मिनट श्रेया, एक मिनट। ये अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यू नो दैट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अभी वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दे आर नॉट इनटू रिलेशन नाउ। तो अभी इस वक्त ईशाना को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। माँ साहब, आओ और हम प्रणाम माँ साहब। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। माँ साहब, लाजू की एक और चिट्ठी आई है। अच्छा, जरा हमें भी बताओ क्या लिखा है लाजो बिटिया ने। बहनी जरा पढ़ के बताए तो क्या लिखा है। बैठो बैठो बैठो। पूछनी माई और बाऊजी, हम यहाँ कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। आगे समाचार ये है कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और एक घर का सब लोग ना हमरा बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। माई, तुम एकदम ठीक कहती थी। तुम्हारे दामाद जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारी लाजो, हमें लाजू की जिंदगी में जो भी खुशी आई है ना, वो सब आपके आशीर्वाद से आई है। मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो निखिल और उसके परिवार के भाग्य हैं जो लाजो जैसी बहू मिली उनको। एकदम लक्ष्मी का रूप है लाजो। अरे लक्ष्मी से याद आया माँ साहब, आज तो दिवाली है। माँ साहब दिवाली मुबारक हो। आपको बहनी आपको दिवाली मुबारक। आपको भी भैया। माँ साहब तो चले कहाँ हम लोग? अच्छा प्रणाम। ठीक। अनुराधा, तुम चिंतित सी लग रही हो। बाबूजी, न जाने क्यों हमको ऐसा लग रहा है ना कि लाजो जो कछु भी लिखी है ना, वो पूरा सच नहीं है। कोनो बात तो जरूर है जो हम लोगों से ना छुपा रही है। वो लाजो वाला हमसे झूठ क्यों बोलेगी? कुछ झूठ ऐसा होता है ना बाबूजी, जो हम औरतों को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। कभी अपनी माई बापू की खुशी के लिए, तो कभी अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए। बेचारी लाजो, आज इतना बड़ा त्योहार है, फिर भी वो ना इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली होगी। नहीं, अकेले क्यों होगी? निखिल जो है उसके साथ, और जब तक निखिल साथ है तभी तक वो इस घर में है और सबका सामना कर पा रही है। तो वैसे भी जब तक निखिल उसके साथ है, उसका जीवन रोशन है। रोशन है?
कैसे लाएगी निखिल के जीवन में लाजो रोशनी जब तक निखिल किसी और को प्यार करता रहेगा? आप कुछ भी बोलिए बाबूजी, हमको तो यही लगता है ना कि लाजो के हिस्से में ना सिर्फ अंधियारा ही लिखा है। यार फोन उठाओ प्लीज। प्लीज यार फोन उठा। पटाखे रिशाना एक बार फोन उठा लो। शाना, शाना, ये बात हमें पता है ना, ईशाना को नहीं। और उसने तो निखिल को हमारे साथ यहाँ मतलब दिवाली सेलिब्रेट करते हुए देखा यार, और वो भी उसके बिना। जबकि उसने ईशाना को प्रॉमिस किया था कि वो पटाखे कभी नहीं जलाएगा, क्योंकि ईशाना को पसंद नहीं है। लाजो, गुंजा, गुंजा, तुम हमको काहे नहीं बताए? कोई और नहीं बताता ना तो हम समझ सकते थे, तो तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। लाजो वो बस वो गुंजा, एक बार भी नहीं बताया तुमने। ये बात बता देती तो ना हम ना उनको ये सब पटाखा जलाने के लिए मजबूर नहीं करते, जाके फुलझड़ी उनका हाथ में नहीं थमा देते इस तरह से। आई एम सॉरी लाजो, मुझे नहीं पता था ईशाना आने वाली है। मुझे पता था कि उसे पटाखे और आतिशबाजी पसंद नहीं, और इसीलिए भैया हमारे साथ कभी दिवाली नहीं मनाते। पर जब आज सारे दोस्त आए और आप भी थी, तो मुझे लगा एक दोस्त के चलते बाकी दोस्तों का मजा क्यों किरकिरा किया जाए, इसलिए बस। गुंजा, ये बात तो तुम भी जानते हो, वो केवल ना दोस्त नहीं है, बाकी सारा दोस्तों से अलग अलग, एकदम ना एक खास रिश्ता। प्यार करते हैं वो उससे। आपको कैसे पता इस बारे में? सब पता है हमको। आई एम सॉरी लाजू, मैंने आपको ये सब इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर लाजो, सच में आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता था वो यहाँ आने वाली हैं। Shana, please don't go. ईशाना, लाजो, आई नो आपको हर्ट हुआ है, अच्छा चलिए मेरे साथ भैया के कमरे में, वहाँ
से बहुत अच्छी आतिशबाजी दिखती है। चलिए। नहीं गुंजा, तुम जाओ। चलो ना लाजो, ऐसे नहीं, चलो। हम जानते हैं तुम ही सोच रही हो ना कि हम बिल्कुल ठीक नहीं है ना? देखो ठीक है ना हम? तुम जाओ, हम ना आ जाएंगे, पक्का पक्का। Shana, just pick up the phone, yaar. उस राह पे क्यों चल पड़ा जिस राह पे दर्द हासिल, खुशियों के पल यूं नम हुए अश्कों। मेरे लिए दिवाली का मतलब है ईशान। दिवाली का मतलब होता है हैप्पीनेस, और मेरी खुशी है तू। जाने किस धुन में आवारापन में था चला ढूंढने मंजिल, तेरे ख्वाबों की कश्तियों को मिल न सका कोई साहिल। ईशु, 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 क्या हुआ है बेटा? बताओ ना, रो क्यों रही हो? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? मैं निखिल से मिलने गई थी क्योंकि मुझे लगा कि वो अकेला होगा। मॉम, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे बिना दिवाली कभी सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन क्या जरूरत थी तुम्हें निखिल से मिलने की? मैंने सोचा कि मैं उसे जाके विश कर दूंगी एक दोस्त की तरह। मुझे लगा कि मेरी वजह से वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेगा, लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वो उस लड़की के साथ वो क्रैकर्स बर्स्ट कर रहा था, हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था, जैसे मैं उसकी लाइफ में थी ही नहीं। ईशु, why don't you try to understand? बात समझने की कोशिश करो। तुम थी, वो लड़की है। तुम्हारा और निखिल का रिलेशनशिप पास था
और वो लड़की निखिल का प्रेजेंट है। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी आज भी मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि निखिल से दूर रहो, अदरवाइज तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। लाजो, कैसी रही तुम्हारी पहली दिवाली निखिल के साथ? भाई पहली दिवाली थी आफ्टर ऑल। हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ। किसका एक्सीडेंट? निखिल का एक्सीडेंट। What? Driving. Oh my God! निखिल, मम्मी जी रिलैक्स प्लीज। क्या किसका फोन था? वो हॉस्पिटल में है? लाइफ केयर हॉस्पिटल। Oh my God. बरखा चलो। मम्मी जी प्लीज रिलैक्स, चुप रहिए प्लीज। हमें अभी जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम कबर्ड से और कैश ले लो, वो लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी निकालने के लिए। चलिए चलिए। मम जी, ज्यादा तो नहीं लगी ना? हमको बताओ ना क्या हुआ है। Shut up! तुम गेस्ट रूम में जाओ प्लीज। भगवान, मेरे निखिल को बचा ले। गाड़ी तैयार है, चलिए सब लोग। बरखा कहाँ है? ओह माय गॉड, मैंने तो उसे कैश लाने के लिए बोला था। वो कबर्ड के लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में। बरखा, बरखा वो लेफ्ट साइड पे बरखा संभालो अपना। कम हियर, आ जाओ बैठो, मैं ढूंढ लूंगा। कम बरखा, sit down, बैठो, sit down, relax। I couldn't find it। हाँ ठीक है, it's okay, मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ बरखा, बरखा मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ। निखिल को कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, निखिल मेरी बात क्यों नहीं सुनता? बरखा, अगर वो तुम्हारी बात सुनता भी तो क्या ये एक्सीडेंट नहीं होता?
आपको ना ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम दिवाली वाले दिन अपना घर छोड़कर दूसरों के घर बैठे हुए हैं? हाँ? हम लोग एक साथ अपने घर में नहीं है। किसकी वजह से? उस लड़की की वजह से। हर चीज के लिए उसे ब्लेम करना बंद करो। और वैसे भी इस एक्सीडेंट से उसका क्या लेना देना है? उसी का ही लेना देना है इंदर। आपको दिखाई नहीं देता क्या? निखिल उसे अपनी वाइफ मानता है, वो उसे अपना हस्बैंड मानती है। तो निखिल दिवाली वाले दिन सड़कों पर क्या कर रहा था? निखिल उस लड़की के साथ क्यों नहीं था? घर से बाहर क्यों गया? और अगर ये लड़की उसे अपना हस्बैंड मानती है तो इसने रोका क्यों नहीं? I mean, you know, she is to be blamed for everything. Stop it. जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कब तक किसी ना किसी को ब्लेम करती रहोगी? कभी निखिल को, कभी लाजो को, कभी बाऊजी को। Till when? कब तक? Please, Indar. Please don't. Okay, I'm sorry. I'm sorry. But just sit down. Just relax. Barkha, don't worry. I promise you. निखिल को कुछ नहीं होगा.